हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि डेटाबेस का माइग्रेशन ASP.NET में हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले पहले इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क का लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे इस जगह मैंने डिपेंडेंसी के अंदर पैकेज के अंदर देख पा रहे हैं कि मैंने 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल किया था। Microsoft.entity framework core and Microsoft.entity framework core.sql server and Microsoft.entity framework core.tools। तो तीन लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल किया था। तो इसमें लास्ट लाइब्रेरी जो फ्रेंड्स है एंटिटी Microsoft.entity framework core.tools, इस लाइब्रेरी का एक काम है कि हम लोग डाटाबेस का जो माइग्रेशन करेंगे, तो इसलिए इस लाइब्रेरी का उसमें रोल बहुत बड़ा होता है। इसको यदि मैं इंस्टॉल नहीं करता तो मैं माइग्रेशन नहीं कर पाता। जो मैं डाटाबेस में कोई भी कमांड लिखूँगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, तो टेबल क्रिएट होगा, डाटाबेस क्रिएट होगा, टेबल को मैं अल्टर करूँगा, है ना, कुछ भी करूँगा तो जो भी मैं कमांड लिखूँगा माइग्रेशन के लिए, तो इसका इस लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसी लाइब्रेरी का यूज होता है। इसको यदि मैं इंस्टॉल नहीं करता तो मैं माइग्रेशन नहीं कर पाता। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि एप्लीकेशन में मुझे जो है माइग्रेट करना है। तो माइग्रेट करूँगा कैसे? कंसोल में टूल्स में जाना है और यहाँ पे नगेट पैकेज के अंदर पैकेज मैनेजर कंसोल है, उस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह का यहाँ पे बॉक्स ओपन हो जाएगा पैनल। तो इसमें मुझे कमांड लिखना है। क्या कमांड लिखना? जब फर्स्ट टाइम जब मुझे माइग्रेट करना पड़ता है तो इसके लिए मुझे कमांड लिखना पड़ता है एड -माइग्रेशन। इसके बाद आई नीड क्रिएट। इस तरह से जब मैं क्रिएट करूँगा तो ये कमांड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे फोल्डर स्ट्रक्चर में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा माइग्रेशन। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, ये फोल्डर है। इसके अंदर एक जो फाइल क्रिएट हुआ है, जो मैंने कमांड लिखा है, उसके अंदर क्या फाइल हुआ है, इसमें इस फाइल के अंदर जो है 2 मेथड होता है हमेशा, अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन 2 मेथड हमेशा रहता है। इसमें क्या होता है कि देखिए, अब मैंने एम्प्लॉय के लिए जो टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज मैंने डिफाइन किया, नेम, एज, एड्रेस, उसका टाइप क्या है, मॉडल में जो मैंने डिफाइन किया था वो सारा टाइप पकड़ के यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। इसी टाइप के हिसाब से मेरा जो टेबल का जो कॉलम होगा उसका जो टाइप डिफाइन होगा। इस तरह से हम लोग यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल, ऑलरेडी मैं DB कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा रहा हूँ, मैंने DB कॉन्टेक्स्ट अंदर गया। यहाँ पर देख पा रहे एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का जो मैंने टेबल डिफाइन किया है F12, यहाँ पे जो मैंने ID दिया है, नेम दिया है, एज दिया है और एड्रेस दिया है ना। इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरा जो माइग्रेशन का जो फाइल क्रिएट हुआ है इसके अंदर ये सारे कॉलम लेके मुझे टेबल क्रिएट करेगा। अभी मेरा डेटाबेस में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ रिफ्रेश करके। डेटाबेस में मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, टेस्ट DB है ओनली फॉर। मेरा डेटाबेस का नाम क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ऐप सेटिंग में जा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डेटाबेस का नाम टेक्स्ट DB1 होना चाहिए। अब फ्रेंड्स, मेरा जो कमांड जो था माइग्रेशन का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मैं इसको अपडेट डेटाबेस करता हूँ, अपडेट डेटाबेस, डेटा कीवर्ड यदि गलती होगा, कमांड गलती होगा तो रन नहीं होगा फ्रेंड्स। डेटाबेस अपडेट डेटाबेस इंटर करूँगा। बिल्ड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं बिल्ड सक्सेसफुली हो गया, कमांड रन भी हो गया। अब मैं डेटाबेस में जा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देख, इसको डेटाबेस को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब देख रहे टेस्ट DB बन गया है। टेस्ट DB जो बना है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि टेबल के अंदर जाऊँगा, टेबल के अंदर देख पा रहे हैं कि मेरा जो एम्प्लॉयज़ का जो टेबल मैंने बनाया हूँ वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है फ्रेंड्स। ये मेरा डिफ़ॉल्ट टेबल है। इसमें इस टेबल को अब मैं यदि मैं चेक करता हूँ तो इस टेबल में क्या है, एक बार चेक कर लेता हूँ कि सारे टेबल, जितने भी टेबल क्रिएट होगा उसका सारा हिस्ट्री होगा, इसमें डिटेल्स इसमें एंट्री होता रहता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इस
जो टेबल में मुझे चेक करना है उसको टेबल को डीबी को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको मुझे रन करना है। अब देख रहे हैं मेरा एक टेबल जो क्रिएट हुआ है फर्स्ट टाइम जो मैंने माइग्रेशन किया हूँ, माइग्रेशन का डिटेल्स रहता है। यहाँ पे एंट्री हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप जो है जो एंट्री हुआ ये जो फाइल नाम जो है आपको डाटाबेस में यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। ये जो फाइल नेम है वही फाइल नेम वहाँ पे मेंशन किया गया है फ्रेंड्स। तो मेरा जो टेबल जो क्रिएट हुआ है आप देख पाइएगा, ये टेबल जो मेरा क्रिएट है इसको मैं रन करता हूँ। इसको मैं चेक करता हूँ। इसमें देखिए आईडी, नेम, एज एंड एड्रेस। इस तरह से फ्रेंड्स मैं टेबल डाटाबेस को माइग्रेट किया। यहाँ पे आप देख पाया है कि इस तरह से हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। अब यदि मैं दूसरा एक और मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, एक और मैं इसको मैं सीएलएस कर देता हूँ। इसको मैं कमांड जितना भी कोड यहाँ पे जनरेट हुआ है एग्जीक्यूशन के टाइम इसको मैं सीएलएस कमांड कर क्लीन कर देता हूँ कंसोल को। उसके बाद क्या है कि यदि मैं दूसरा एक और मैं टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, सबसे पहले क्या एंटिटी बनाना पड़ेगा फ्रेंड आपको। इसके अंदर जाऊँगा, मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ टीचर्स का। इसको मैं इंक्लूड कर दूँगा। इसके अंदर क्या मैंने किया हूँ, एक दो आईडी है, टीचर नेम है, मोबाइल नंबर है। तो इसके अंदर जब मैं डीबी कॉन्टेक्स्ट अंदर जाए इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो इस तरह से मैं रन करूँगा। इसको मैं यदि रन करता हूँ, इसको रन करने के लिए हम एक माइग्रेशन एड टीचर टेबल इसको मैं इंटर करूँगा। एक माइग्रेशन फाइल एक क्रिएट होगा इससे क्या होगा, मेरा एक माइग्रेशन फाइल टीचर का क्रिएट हो गया। अब मैं लिखूँगा अपडेट डेटाबेस। अपडेट डेटाबेस जब मैं लिखूँगा इससे क्या हो जाएगा, यदि स्पेसिफिक फाइल को मुझे अपडेट हाइफन डेटाबेस का मतलब होता है जितने भी मॉडल में पेंडिंग कुछ भी मॉडिफिकेशन है जो डाटाबेस में मेरा अपडेट नहीं हुआ वो सारे पेंडिंग को क्या कर एग्जीक्यूट कर देगा। तो मेरा डेटाबेस में जो मैच करेगा कि वो मेरा डेटाबेस में क्या है और मेरा मॉडल में क्या है। कुछ भी जो भी नया अपडेट होगा जो मेरे डेटाबेस में नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, अपडेट कर देगा डेटाबेस में। तो हम चाहता हूँ कि इसको मैं अपडेट करने से मेरा जो लास्ट जो माइग्रेशन फाइल जो जनरेट हुआ है ये टीचर वाला, तो ये तो मेरे डेटाबेस में भी गया नहीं है, डेटाबेस में भी नहीं गया, ओनली मैं फाइल जनरेट किया हूँ। फाइल जनरेट करने के बाद जो है यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ इस डेटाबेस को। यदि मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे मेरा कभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, ओनली वो फाइल जनरेट हुआ, माइग्रेट हुआ है फाइल को। यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं, टीचर का कोई टेबल नहीं बना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको मैं अपडेट कर दूँगा, अपडेट डेटाबेस कर दूँगा तो मेरा जो माइग्रेशन का जो फाइल पेंडिंग है वो मेरा रन हो जाएगा। कैसे रन होगा, मैं इसको इंटर कर देता हूँ। इस तरह से मेरा डन हो गया। अब मेरा कंप्लीट हो गया प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, यदि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ टेबल को, तो इस तरह से मुझे टीचर का टेबल यहाँ पे मिल रहा है फ्रेंड्स। यदि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट क्लोज, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स नेम डाल दिया। तो इससे क्या होगा, मैं जो कमांड लिखूंगा उसको मैं चेक करके देखूंगा। इसको स्टॉप कर रहा हूँ। इसको मैं चेक कर रहा हूँ इस कमांड को। तो मेरा आईडी
टीचर्स नेम, मोबाइल नंबर। आप देख पा रहे हैं मेरा टेबल क्रिएट हो गया फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम लोग माइग्रेट करते हैं। यदि मैं इसके यहाँ पर जो है, यदि मैं एक होता है GET गेट माइग्रेशन, गेट माइग्रेशन में माइग्रेशन कितना माइग्रेशन किया उसका लिस्ट मुझे मिलेगा इस तरह से। बिल्ड स्टार्टेड है, प्रोसेस हो रहा है। इस तरह से मैंने 2 माइग्रेशन किया, तो फर्स्ट माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन, इसका मुझे लिस्ट मिल गया है। इस तरह से आप भी लिस्ट देख सकते हैं। यदि मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, यदि मुझे रीसेट करना है तो एक कमांड और मैं बता रहा हूँ आपको। यदि मुझे रीसेट करना है, अपडेट हाइफन डेटाबेस इक्वल स्पेस 0। इसको, ये बहुत ही डेंजरस कमांड है फ्रेंड्स, डेंजर है, क्योंकि इसका हम यूज़ करने से क्या होगा, मेरे टेबल में जितने भी टेबल मैंने क्रिएट किया हूँ सारा टेबल में मेरा जो टेबल डिलीट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए इस कमांड का यूज आप लोग सोच समझ कर कीजिएगा कि अपडेट हाइफन डेटाबेस एंड स्पेस 0 हम यूज़ करते हैं। देखिए क्या होता है। तो इससे क्या हो गया, मेरा जो डेटाबेस में जो डेटा है आप देख रहे हैं मेरा टेबल डिलीट हो गया है। तो इस तरह से इस कमांड का यदि आप यूज़ करते हैं तो आपका पूरा डेटाबेस जो हो जाए रीसेट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने माइग्रेट करना सीखा। इसलिए हम लोगों ने या इस वीडियो में मैंने माइग्रेट करना सीखा है। किस तरह से हम लोग माइग्रेट करते हैं, किस तरह से हमने टेबल को क्रिएट किया, किस तरह से मैंने गेट माइग्रेशन का यूज़ किया, किस तरह से मैंने स्पेसिफिक एक टेबल को फिर सेकेंड टेबल मैंने टीचर का जो टेबल था उसको मैंने क्रिएट किया। तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग भी सीख पाएंगे किस तरह से हम एंटिटी फ्रेमवर्क में माइग्रेशन हम लोग करते हैं। थैंक यू।